नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के जुलाई 2024 एडिशन में डॉक्टर कुमार गणेश एक बार फिर हमारे साथ हैं। अच्छी बात यह है कि आप सभी जो हैं अब डॉक्टर कुमार गणेश से जुड़ने लगे हैं और काफी लोग उनसे सीधे भी परामर्श ले रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन साथ ही जो भविष्यवाणियां जो बॉलीवुड फिल्मों और पर्सनैलिटीज पर हो रही है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग तमाम देख रहे हैं। आप सबको सबसे पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए। ये खुशी की बात है कि लगातार जो है वो इस शो पे जो हमारे लोग आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, इसे देख रहे हैं और सराहा भी रहे हैं। पिछले महीने की बात करूं, पिछले महीने जो फिल्म सबसे बड़ी आने वाली थी कल्कि 2898 एडी, उसको लेकर बहुत उत्सुकता थी। तो डॉक्टर साहब बधाई, आपने जिस तरह से एनालिसिस किया था उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस का, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, लेकिन आपने कहा था कि भाई इस फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, वो अपनी लागत निकाल लेगी, बहुत हाइप भी नहीं होगी लेकिन लो भी नहीं रहेगी। तो जैसा आपने कहा था कुल मिला के वैसे ही हुआ, प्रभास को तारीफ मिली। उसके अलावा मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात कहना चाहूंगा, जो हमने साल के शुरू में बात की थी और आपने उस वक्त भविष्यवाणी की थी कि बच्चन साहब के स्वास्थ्य के और परिवार के मोर्चे पर ये साल जो है भले ही थोड़ा कमजोर साबित होगा, चिंता होगी उसमें, लेकिन उनकी फिल्मों का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहेगा और उसमें भी उनको बहुत तारीफें मिलेंगी, पुरस्कार मिलेंगे। तो जिस तरह से कल्कि में उनका कैरेक्टर अश्वत्थामा का निकल कर आया है, मतलब वो ऑलमोस्ट हीरो की तरह उस फिल्म में है और लोगों ने जो है खूब पसंद किया और कई लोग कह रहे हैं कि बल्कि इंक्लूडिंग मैं भी, कि भाई बच्चन साहब हीरो निकल कर आए हैं इसमें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका इस बातचीत में। नमस्कार। जय श्री राम। जय। असल में क्या है रवि जी, देखिए मजमा किसके लिए लगा होता है और मजमा कौन लूट लेता है, ये तो आदमी के किरदार पर निर्भर करता है ना। सही है। लेकिन ज्योतिषीय भाषा में अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब के लिए काम के करियर के लिहाज से यही नहीं, अगला साल भी वो सफलता ला रहा है जो उनके जीवन में अब तक 81 साल में नहीं हुआ। 81 साल में जो नहीं हुआ, 82 साल में जो, ये 82वां साल चल रहा है बच्चन साहब। हिंदी फिल्मों का ये वो आदमी है जिस आदमी के नाम से हिंदी फिल्मों ने अपना परचम उठाया है। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा। और एक और बात है रवि जी, जिस उम्र में आकर आदमी कहते हैं हम रिटायर हो गए हैं, टीवी देखना, खाना पीना, ओटीटी देखना, अखबार पढ़ना, दोस्तों के साथ ताश खेलना, गप्पे मारना, बस उस उम्र अमिताभ बच्चन ने वो ऊंचाइयां देखी है जो पहले नहीं देखी। जब वो वन मैन इंडस्ट्री हुआ करते थे 70 के दशक में और आधा 80 के दशक, तब भी ये ऊंचाइयां नहीं देखी। और जो वैविध्य, भूमिकाओं का वैविध्य देखिए, गजब। इस आदमी पर भाग्य कितना मेहरबान है। तो बच्चन साहब अभी भी 2025 में भी ये जलवा बार बार दिखाएंगे। भाग्य तो हम जुलाई महीने की फिल्मों पे आते हैं सर। तो इस महीने जो है 4 महत्वपूर्ण फिल्में हैं, हालांकि और भी होंगी, लेकिन जिन पर हम बात करना चाहेंगे और उनके सितारों पर बात करना चाहेंगे। एक फिल्म जो है वो आगे टल गई, वो कल्कि की वजह से ही, अजय देवगन और तब्बू की फिल्म थी, औरों में कहां दम था, वो अगस्त में चली गई है, तो हम उस पर अगस्त में बात करेंगे। लेकिन इस महीने की जो 4 फिल्में हैं, एक तो है किल, दूसरी है सरफिरा, तीसरी है इंडियन 2 और चौथी है बैड न्यूज। तो इन 4 फिल्मों के बारे में, तो सबसे पहले मैं किल से शुरू करना चाहता हूं। हालांकि ये फिल्म आज रिलीज हो चुकी जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहता है और साथ में जो इसके एक्टर हैं लक्ष्य के, उनके बारे में क्या आपकी मतलब जो है प्रेडिक्शन रहेगी, किस तरह से ये आगे जाके परफॉर्म करेंगे। रवि जी देखिए, भले ही चाहे इस फिल्म को अभी रिलीज हुए लगभग 10-11 घंटे हो गए, लेकिन असली प्रदर्शन तो आज के बाद होना ना। कई फिल्म ऐसी रही जो ओपनिंग अच्छी करके फिल्म गई, तो ये कहना कोई समुचित नहीं है कि अब तो ये रिलीज हो गई, रिजल्ट जैसा कुछ नहीं आया है। किल फिल्म का नामांक बनता है 9 और 5 जुलाई 2024 में मूलांक बनता है 5 और भाग्यांक बनता है 2। शुक्रवार से कारण से इसका जो अंक है ना, वो बन रहा है 6, शुक्रवार का अंक। अब देखिए इसका जो नामांक 9 है वो बना रहा है 6 माइनस,
मतलब 20 ओवर में ही समझ लीजिए कि 500 रन बनाना है किसी टीम को, इतना माइनस होता है। ओह, अच्छा ठीक है। 20 ओवर में T20 में 500 रन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब प्रोड्यूसरों की बात करें तो निर्माता जो है कुल मिलाकर 4 है। जी हाँ। सबसे पहले करण जौहर है। करण जौहर का जी नामांक 9 है। 25 मई 1972 से मूलांक 7, भाग्यांक 4 और आयु अंक है 53वें वर्ष के कारण से 8। तो करण जौहर के नामांक, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, अब यही 4 काम लेते हैं हर आदमी के। जी। तो ये मिलाकर के अंक बन रहा है 0। अच्छा। फिल्म 6 माइनस 0। बिल्कुल। उसके बाद में जो 3 निर्माता है उनके जन्म के अंक नहीं मिले, कोशिश की खोजने की। सबसे जी पहले तो गुरनीत मोंगा कपूर। जी हाँ। गुरनीत मोंगा कपूर का 3 अंक बना और उसका बना 1+, नामांक 3 और 1+। फिर है ठीक। अचिन जैन। अचिन जैन का जी नामांक बना 5 और 6+। ठीक है। उसके बाद अपूर्व मेहता, इनका जो बना है वो बना है 6 और इसका आया है 5+। तो इस तरीके से चारों निर्माताओं का मिला लें तो बनता है 12+/4 यानी कि 3+। चारों निर्माताओं का। जी। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट। अंक बना 1 और नामांक 1 और उसका 4+। अब देखिए फिल्म का नाम जो है वो ये कह रहा है कि भाई घोर विपरीत परिस्थिति है। चारों निर्माताओं का जो औसत अंक 3+ है वो कह रहा है कि ठीक ठाक के आसपास है। डायरेक्टर के अंक कह रहे हैं कि किसी को हो न हो फायदा, डायरेक्टर को तो होना है। अब हम आए मुख्य निखिल रूप से नागेश तो ये जी। सारे निखिल नागेश भट्ट। जी। अब कास्टिंग में जो 3 बड़े नाम है, लक्ष्य है, तानिया मानिकताला है और राघव जी जुआल है। ये 3 जी। बड़े नाम है मुख्य। बड़े जी तो हाँ। अभी तक आए हैं, नए हैं। लक्ष्य हाँ। का नामांक है 7। जी। 19 अप्रैल 1996 का है लक्ष्य का जन्म का दिन। तो मूलांक 1, भाग्यांक 3 और आयु अंक है 29वें वर्ष के कारण से 2। तो लक्ष्य के चारों अंक मिलाकर बन रहे 14+/4 यानी कि 3.5, 3.5+ लक्ष्य के। जी। तान्या मानिकताला जो है उनका नामांक 7 बना और मूलांक 7 है, 7 जुलाई 1947। परसों ही है इनका जन्मदिन, तो इनका ये वर्ष कल कल तक है। तो मूलांक अच्छा। 7, भाग्यांक 4, हाँ आयु अंक 9। इस इनका सारा बना 2+। 2+/4 मतलब हो गया 0.5+ यानी आधा प्लस इसका। ओके। ठीक है। अब जी। ये राघव जुआल की अगर हम बात करें तो इनका क्या मामला बैठता है, वो बैठता है 10 जुलाई 1991। इसी महीने में 2 दिन 3 दिन बाद इनका इनका भी भी जन्मदिन आ जन्मदिन आ रहा है। रहा है। बिल्कुल हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ रवि जी एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि इनकी जी। स्पेलिंग 2 तरह से मिली है। राघव जुआल JUAL और जुयाल हाँ, JUYAL। जुयाल लिखते हैं सर। जी हाँ, राघव जुयाल। तो तो वाइए कुछ हाँ। साइट पर तो JUAL मिला, कुछ साइट पर जी। JUYL मिला। तो दोनों ही गणनाएं की। दोनों गणनाओं हाँ। में मुझे यूं लगा कि इनका जो है JUYAL ये बिल्कुल ज्यादा हाँ। काम में आ रहा। फिल्म के जी पर्दे हाँ। पर तो जी देखने पे आपने देखा हाँ। होगा तो आपको पता होगा क्या है, मुझे नहीं पता। तो इनका जुयाल जो है जी। है नामांक बन रहा है 3, मूलांक 1, भाग्यांक 1 और आयु अंक 6, 33वां वर्ष ये चल रहा है। तो इनका जी 10+/4 यानी 2.5+, 2.5+। देखिए क्या है। ठीक। दर्शकों को भी इस बात का थोड़ा सा मर्म बता दूं। फिल्म का नाम ये कह रहा है कि फिल्म से उम्मीदें लगाना बेकार है। कमाई की बात कर रहे हैं हम, अभी कमाई की, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि निर्माताओं के अंक ये कह रहे हैं कि उनके लिए फिल्म 100 एंड 100 ऐसे ही रह सकती है। अच्छा। मतलब जैसे कई बार 100 लगाए और 90 रुपए निकल गए, 85 भी, तो दूसरी फिल्म बिल्कुल। लॉन्च करने लायक हो जाते हैं, मार्केट से पैसा ठीक। मिल जाता है। लेकिन खुश होने की हाँ। जरूरत नहीं है। कमाई ठीक। के मामले में हाँ। फिल्म निराश कर सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि 3.5+ लक्ष्य के है ना। और उसके बाद में तानिया और इस बच्चे के राघव जुआल के कोई वो ज्यादा सशक्त मामला नहीं है, बल्कि तानिया का तो सबसे ठीक। कमजोर मामला है। तो फिल्म ओके। कमाई के मामले में निराश कर सकती है। हाँ, ये है। हाँ। फिल्म का ट्रीटमेंट आपको सुखी कर सकता है। हो सकता है आपको लगे बिल्कुल। कि फिल्म के खला किरदार पर मेहनत की गई है।
आपको लगे फिल्म का ट्रैक फास्ट है, ये चीजें आपको लग सकती हैं। आपको ट्रैक फास्ट लगा, किसी को क्लाइमेक्स अच्छा लगा, किसी को ट्रीटमेंट अच्छा लगा, ये आंशिक ओके। प्रशंसा ये मिल सकती है। निर्देशक को निखिल नागेश भट्ट को इस फिल्म से अच्छा लाभ हो सकता है। अच्छा लाभ का मतलब कि फिल्म का जो भी परिणाम रहे उनके आगे फिल्में मिल जाए निर्देशक के रूप में, ये तो बिल्कुल। अच्छा लाभ है, ये हो सकता जी। है। और हाँ, लक्ष्य को और राघव जुआल को प्रशंसा भी मिल सकती है और आगे फिल्में यानी लाभ भी मिल सकता है, लेकिन बड़ी उम्मीदें और वो अब नहीं है। ठीक ठाक जी। चल जाए तो ठीक है, बस अच्छा है। हाँ, अब चूंकि आपने फिल्म नहीं देखी है और मैं ये फिल्म देख चुका हूं और मैंने इसका रिव्यू किया है, आपसे कहूं जी कि आपने एकदम सटीक विश्लेषण किया है इस फिल्म का। जैसा आपने कहा है, इस फिल्म की स्थितियां वैसी ही बनने वाली है, इसमें प्रशंसा मिल रही है, एक्टरों को मिल रही है। अब जो है एक्ट्रेस, जैसा आपने कहा कि राघव जुयाल को और लक्ष्य को इससे लाभ होगा, डायरेक्टर को लाभ होगा, डायरेक्टर की बड़ी तारीफ है, उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, लक्ष्य ने बहुत अच्छा काम किया है, तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि किल से जो है इन लोगों को फायदा होगा। पर जो बॉक्स ऑफिस की स्थिति आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है उसे वैसे ही रहना है। तो मैं मानूंगा इस चीज को कि आपने एकदम सटीक विश्लेषण किया है। बहुत अब बढ़िया है आप ये। बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसका जी तो रिव्यू कर चुके हैं हम, तो डाल भी दिया है। चूंकि आज हम देर जी से कर रहे हैं इसलिए शाम को बात कर रहे हैं। इसके बाद जी जो है, मैं एक और जिस फिल्म को लेना चाहूंगा पहले, वो है इंडियन 2, क्योंकि कल की में हमने कमल हासन साहब को देखा है, हालांकि उनका रोल छोटा है, पर अब ये उनकी बड़ी फिल्म आ रही है। शंकर जिसके डायरेक्टर हैं, और ये 95 96 में जब ये फिल्म आई थी तो बहुत बड़ी हिट हुई थी। लोगों को उम्मीदें भी है इस फिल्म से कि, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो सेनापति के नाम के किरदार में है इसमें। ये फिल्म कैसी रहेगी, क्योंकि ये फिल्म जो है ये अगले हफ्ते मतलब 12 तारीख को ही जो ये फिल्म रिलीज होने वाली है। जी देखिए, कमल हासन साहब ने इंडियन 1 तो नहीं थी, जी। उसका नाम सिर्फ इंडियन था, उसमें अपनी आवाज के साथ खास प्रयोग किया था। हाँ वो जो उन्होंने ठीक। अपना जो हाँ वृद्ध का मेकअप करवाया, मेकअप भी बजाय जो हाँ, ये कहें कि जो प्रोस्थेटिक करवाया, प्रोस्थेटिक शब्द तो बाद में अभी आया कुछ वर्षों में, अभी पहले आया, इसको हाँ मेकअप के बिल्कुल। रूप में ही बोलते थे। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। उस प्रोस्थेटिक के साथ मैच करने के लिए आवाज का गेज लेवल बदला, हाँ प्रयोगवादी। सही तो है। कमल हासन हिंदुस्तान की पैन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाधिक हाँ प्रयोगकर्ता अभिनेताओं या बिल्कुल फिल्मकारों में से है। अभी सही तो है। फिल्म जब देखूंगा पता चलेगा इस बार क्या प्रयोग किए हैं, लेकिन देखिए, हाँ हाँ इंडियन 2 मूल रूप से ये फिल्म तमिल में बन रही है। बिल्कुल। हाँ तेलुगु कन्नड़ का जो मामला है वो उसको शूट कर रहे हैं, और ठीक। हिंदी और बाकी में वो डब होगी, तो मूल रूप से जी तमिल फिल्म है। देखिए, इस फिल्म का जो अपना अंक बन रहा है वो बन रहा है 1, और वो जा रहा है 1 माइनस। सबसे पहले तो तो हम इसमें ये बात 2 जो जुड़ा हुआ है साथ में, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जोड़ इंडियन दिया। 2 नाम है। हाँ जी हाँ, वो जोड़ दिया। इंडियन से बना ठीक। 17 और 2 का बना 2, 17 और 2 अच्छा 19, 19 में 1 और 9 10, 10 में 1 और 0 1, तो जोड़ दिया। जो ओके। 3 इडियट में 3 जोड़ा जाता है, चाची जी जी 420 में 4 2 0 जोड़ा जाता है, हम छोड़ नहीं सकते उसे। सॉरी। तो जी जी। कोई बात नहीं, मौसम है चलता है। मौसम है, तो थोड़ा उमस ये, बहुत है जी। हाँ, वहाँ मुंबई में उमस, हमारे यहाँ तो जी खिल जी खिल जी। गया बारिश से जयपुर में तो। हाँ जी, उमस तो जी। तो ये 1 माइनस है, ये हम लोगों के अच्छा। ललाट पर शिकन ला देगा। लेकिन चलिए आगे हाँ बढ़ते हैं। तो देखिए, जी जी। शंकर का मामला क्या है, जेंटलमैन, जीन्स, इंडियन, नायक, जी मुदालवन जिसका नाम था, जो बाद में अनिल कपूर हाँ रानी मुखर्जी की रीमेक की गई, रोबोट, जी शिवाजी द बॉस, ये सब आई। शंकर ने सारी फिल्में हिट या सुपरहिट नहीं दी। ठीक। शंकर और रजनीकांत का कॉम्बिनेशन शिवाजी द बॉस फ्लॉप हुई थी, बिल्कुल। और वो फ्लॉप होने के बाद में ये दक्षिण के अभिनेताओं का महानता का पहलू है कि उन्होंने प्रोड्यूसर का घाटा देखकर कई करोड़ रुपए लौटाए भी थे, लौट आए। कई करोड़ रुपए फीस में से। देखिए, शंकर जो है, इनका नामांक बन रहा है 17 अगस्त 1963, तो इनके मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक और दिन अंक, इन सबका मिला है नामांक का, तो शंकर का बनता है 8+/4 यानी कि 2+, ठीक ठाक।
ठीक ठाक। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा शंकर फिल्म के लेखक भी है, हालांकि हम लेखक को इस गणना में नहीं गिनते, लेकिन वो अक्सर अपनी जी फिल्में जी। लिखते हैं। अच्छा एक बात और आपसे मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कमल हसन की बात की और रजनीकांत की भी बात आ गई शंकर के बहाने से। जी तो जी। रवि जी आपको भी पता होगा कि कमल हासन जी की विक्रम फिल्म और रजनीकांत जी हाँ की जेल फिल्म में कितनी समानता है, कहानी तक में समानता कि वहां भी उनके पोते ठीक। पर होता है, पोते को बचाने जाते हैं, यहाँ भी वही है। हाँ और वहां भी ये है कि उनका ही बेटा जो गायब हो जाता है फिल्म में एंड में निकलता है और गद्दार निकलता है, बाप के हाँ। विरोधी षड्यंत्र देश के। और इसमें भी होता है रजनीकांत जी वाले में तो दो में वो जी। हाथ से मारते हैं। तो हाँ। खैर ये तो प्रसंग आ गया। करण जौहर का जो है वो बंद रहे 9+/4 यानी कि 2.25+, करण 2.25। जौहर नहीं, करण जौहर नहीं है यहाँ पर। प्रोड्यूसर में नाम है इनका, अच्छा। बिल्कुल 3 नाम है ओके। इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 3 नाम है। जी एक है, जी जी जी। एक करण जौहर है, एक उदयनिधि स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र है और यहाँ युवा और खेल मामलों के मंत्री है ये उदयनिधि स्टालिन। और एक है जो सुभाष करण के नाम से है, लेकिन इनका पूरा नाम है अली राजा सुभाष करण। फिल्म में इनका जो नाम दिया है सुभाष करण की स्पेलिंग अलग है यहाँ पर। सुभाष करण जो है वो 2 मार्च 1972 वाले और इनका बन रहा है 11+/4 यानी कि 3.25+। ओके। सुभाष करण का। उदयनिधि स्टालिन जो हाँ है वो एक प्रोड्यूसर वो है 27/11/77 से इनका बना, वो बना 2.16+, 2.16+। ओके। अब ये जो इनका मामला है ना 2.25, 3, 2.25 के आसपास, ये बता रहा है कि ये फिल्म औसत से भी नीचे की, प्रोड्यूसर के हिसाब से औसत से भी नीचे की। अच्छा। और शंकर का कितना आया था 2+, तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे 2+, 2.25, 2.5+, 3.25 ये यही रुक रहे हैं सारे। हम इसको ठीक। औसत से नीचे का मामला मानते हैं, औसत से नीचे का। हाँ लेकिन हाँ रुकिए हाँ। अभी मुख्य मुख्य कलाकारों की बात कर लेते हैं। जी तो कमल हासन जो है वो है 7/11/1954 और इनका आ रहा जी। 9+/4 यानी कि 2.25+ कमल हासन का। ठीक। एक और हाँ। बात है, कमल हासन की कुछ फिल्मों में इसकी अंग्रेजी में HASAN है और अधिकतर में हाँ। HAASAN है। डबल ए एक एस अंक है। का फर्क हाँ। पड़ता है, एक अंक का फर्क ठीक। पड़ता है। तो इनका बन गया, वो बताया गया आपको 9+/4 यानी 2.25+। और सिद्धार्थ नारायण, ये 2 ही प्रमुख कलाकार है इसमें, कीमियो कुछ एक है, लेकिन सिद्धार्थ नारायण और कमल हासन। सिद्धार्थ नारायण सिद्धार्थ में सिर्फ सिद्धार्थ लिखते हैं। भाई कुछ साइटों पर इनके ये कास्ट में सिद्धार्थ नारायण दिया हुआ है, अच्छा तो हम दोनों ठीक। ही ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते जी। हैं। देखिए हाँ हाँ। हाँ देखिए सिद्धार्थ नारायण के हिसाब से अंक बन रहा है 9 यानी 4+। और सिर्फ ठीक। सिद्धार्थ के नाम से जो 29 यानी 2 बन रहा है और 2 का है 3+, तो 1+ का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक सिद्धार्थ है। शब्द काम ला रहे हैं जी। सिद्धार्थ नारायण, तो एक में 4+, एक में 3+, एक से कोई ज्यादा उलटफेर नहीं होगा, ये भी देख लेते ठीक हैं। है। तो 17 अप्रैल 1979 से इनका सारा अंक बना वही कमल हासन जितना, एग्जैक्ट उतना ही 9+/4 यानी 2.25+। इन दोनों का 2.25+, 2.25+ है। यानी ये देखा जाना ओके। चाहिए, मुझे नहीं पता सिद्धार्थ नारायण इस फिल्म में विलेन है कि सहायक हीरो है, क्या है, या बाइपोलर हीरो है, एक कमल हासन दूसरे ध्रुव पर वो है, मुझे नहीं पता, हाँ। आपको पता होगा शायद। लेकिन कमल इस हासन फिल्म में के सिद्धार्थ, साथ में नेगेटिव रोल में नहीं है, ये नेगेटिव रोल में नहीं है। लेकिन आप बाइपोलर है। पैरेलल हीरो मान सकते हैं। जी जी। हाँ वही बाइपोलर, इधर ये है और इधर ये है, बाइपोलर एक ही, बिल्कुल। वो 2 ध्रुव दोनों है, दोनों पॉजिटिव हो गए वो। तो हाँ देखिए हाँ, मेरे दोनों हिसाब से, पॉजिटिव। मेरे हिसाब से सिद्धार्थ नारायण का किरदार इस फिल्म में कमल हासन के किरदार के बराबर खड़ा होगा और ये उतनी ही अच्छा। मेहनत से प्रशंसा पाएंगे। बिल्कुल दोनों के हाँ। 2.25+ है दोनों के, तो ये भी ठीक है। उतनी प्रशंसा पाएंगे कि कमल हासन को मिल रही है। अगर वे मान ओके। लीजिए 50 हुए, 51 हुए, 49 हो सकते हो, 55 हुए, 45, बहुत अंतर नहीं, यानी ये लोग कहेंगे टक्कर दी है हाँ। एक्टिंग में, ये कहेंगे। ठीक। और एक और है कमल हासन के, जी। तो हो सकता है कि फिर वो प्रोस्टेटिक वगैरह लिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो इनका अक्सर नहीं है। प्रयोग हाँ। करते हैं, इसलिए नहीं होते हुए भी ये टक्कर देंगे, ये बड़ी बात है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई हाँ। सिंपल सादा लुक में आदमी अगर टक्कर दे दे, क्योंकि प्रोस्थेटिक तो मदद करता है ना आदमी को किरदार उठाने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हाँ। तो इन दोनों के अंक ये हैं। तो अब देखिए कुल मिलाकर ये है कि 3 मूलांक है 12 तारीख का और भाग्यांक 9 है और 6 है शुक्रवार का दिन। इस हिसाब से फिल्म अपनी मूल भाषा अंक 2 की भाषा यानी तमिल में तमिल। अच्छी कमाई कर सकती है। बाकी ठीक। फिल्मों में और सारा मिलाकर इसकी जो देश विदेश की कमाई है वो सब हाँ। ठीक है,
कि कर ली, लेकिन उत्साहजनक हाँ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि विक्रम जितनी कमाई कर ली, हाँ हाँ जैसे हाँ, जैसे पिछली इंडियन जितनी कर ले, वो नहीं है। लेकिन हाँ, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये होगा कि हाँ साहब कमाई कर ली, इतनी कर ली कि कमल हासन से कहेंगे साहब अच्छी फिल्म बनाइए, और कमा लिया। लेकिन बहुत अधिक उत्साह, प्रशांत जैसे जी, दो मतलब दो उदाहरण है, एक विक्रम और औसत फिल्म इंडियन। साबित होगी, एक औसत फिल्म साबित होगी, औसत से भी प्रशंसा की। औसत से भी थोड़ा नीचे, अच्छा, औसत से औसत मतलब से औसत नीचे। 50 का तो 45 मानिए। दूसरी जी बात है, बड़ी हिट नहीं होगी, बड़ी हिट नहीं होगी। जैसे कहा ना, ठीक है। इंडियन और हाँ विक्रम जितनी नहीं। तीसरा, जी। जितने बड़े नाम है भाई, कमल हासन बड़ा नाम है, शंकर बड़ा हम्म, नाम है, उदय निधि बिल्कुल। स्टालिन बड़ा नाम है प्रोड्यूसरों में, जी। उतनी बड़ी तो नहीं जाएगी ये फिल्म। हाँ, ये ओके। बात पक्की है, कमल हासन के साथ साथ सिद्धार्थ नारायण या फिल्म के और पहलुओं को, शंकर को या इन लोगों को भी, विशेषकर 3 सॉरी। लोग हैं, कमल हासन, सिद्धार्थ और शंकर निर्देशक, इन जी। लोगों में से किसी को या फिल्म बनाने के लिए 2 4 5 पुरस्कार मिल सकते हैं। अच्छा, ओके, पुरस्कार चाहे वो मिलेंगे इस मयूर फिल्म को। पुरस्कार हो, तमिल वाले हो, चाहे अखिल भारतीय जी, स्तर पर हो, लेकिन प्रशंसा, ये बिल्कुल। फिल्म प्रशंसा तो कमल हासन की फिल्में अक्सर पाती है, काम अच्छा ठीक करते है। हैं। ये इसका रह सकता है इंडियन 2 का। अब हम ठेठ बॉलीवुड की 2 फिल्मों पर आते हैं जो बची हुई हैं, और जिनसे कि जो बॉलीवुड के दर्शक भी उम्मीद लगाए हुए हैं, और इंडस्ट्री तो खैर उम्मीद लगाई ही है इससे, इन 2 फिल्मों से। तो पहली तो है सरफिरा, अक्षय कुमार। तो सरफिरा जो है ये एक रीमेक फिल्म है, और इसको सुधा कोंगरा प्रसाद जो है, इन्होंने मूल फिल्म बनाई थी, उसी को फिर से इन्होंने हिंदी में बनाया है। तो ये फिल्म जो है एक रियल इंसिडेंट है, रियल घटना, या आप बायोपिक भी कह सकते हैं कि डेक्कन एक फ्लाइट आई थी जो, जिसमें 1 रुपए में सवारी जो है वो 1 रुपए में लोगों वाली। को हवाई जहाज की, हाँ, तो उसकी ही कहानी है दरअसल ये सरफिरा जो है। तो ये कैसे रहेगी, हम्म। क्योंकि अक्षय कुमार जो एक बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं अपने करियर के। तो हम पहले तो खैर बात करते हैं कि फिल्म का क्या भविष्य होगा, क्योंकि इस फिल्म से उम्मीदें तो अक्षय कुमार लगा ही रहे होंगे। आपने डेक्कन की बात की, इन पर पूरी एक जी। ओटीटी में वेब सीरीज बन चुकी है 4 1 साल पहले, अच्छा, हाँ, ठीक है। पूरी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बनाई जी। थी फिल्म। तो खैर अब हाँ देखेंगे तो पता चलेगा, हाँ या आप हाँ, फिल्म बन जैसे चुकी साउथ विद्वान में, जी लोगों हाँ। का रिव्यू पढ़ेंगे। हाँ, तो जी देखिए ऐसा है कि हाँ, आपने एक बात की, सर फिरा अक्षय कुमार। जी। हालांकि नाम है आप पूरा फिल्म बता का। रहे थे, आप विवरण दे रहे थे, लेकिन वो दोनों पास में आते ही क्यों जी। जुड़ गया, वो वायर जुड़ गए सिर फिरा। जी। तो मुझे एक प्रसंग हाँ याद हाँ। आया कि इधर तो कुली हिट जी हुई थी 1983 में, और इधर 85 में जी। शराबी हिट हो गई। तो प्रकाश जी हाँ। मेहरा शराबी के निर्देशक थे, कुली के मनमुन देसाई, इन दोनों में दोस्ती और दुश्मनी बराबर चलती थी। तो एक हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश मेहरा ने कह दिया वो कुली क्या जाने फिल्में बनाना। तो मनमोहन हाँ। देसाई ने फिर पत्रकारों से कहा कि वो शराबी तो बिल्कुल ही नहीं जानता फिल्में बनाना। तो जी। कई बार लोगों की फिल्में उनके नाम के साथ जुड़ जाती है, ऐसे जुड़ हाँ जाती है कि पूछिए मत। देखिए सिर जी। फिरा, 12 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है इंडियन 2 के साथ। हाँ, जी हाँ। तो मूलांक 3, भाग्यांक 9 और शुक्रवार का अंक 6। इस फिल्म का जो है वो नामांक सिर फिरा आया है 9। 9 का ठीक। मतलब 4+, अच्छा है, 4+। अभी तक अच्छा, तो माइनस माइनस बिल्कुल। वालों की बात हाँ कर हाँ रहे हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब निर्देशक की बात करें तो ये सुधा कोंगरा प्रसाद भी इनका नाम है, कुछ साइटों पर, कुछ पर जी, सुधा कोंगरा नाम है, बिल्कुल। ये अलग हाँ है। तो सुधा कोंगरा प्रसाद के नाम से तो देखिए ये 4- है, और ज्यादातर साइटों पर यही है, तो मैंने यही नाम काम लिया है। अब निर्देशक 4-, ठीक। फिल्म 4+, निर्देशक हाँ 4-, यानी 8 का घाटा हो गया निर्देशक में, 4 वो और 4 ये। यहाँ पर 4 निर्माता हैं। ठीक ज्योतिका है। जो कि शुरुआती दौर की फिल्मों में है, और एक जी हिंदी हाँ। फिल्म भी थी इनकी जिसमें ज्योतिका सदाना नाम था, चंदर सदाना हाँ की ये भतीजी भती हैं। हाँ, भतीजे हैं जी। भतीजी है, बड़े डायरेक्टर, आप तो जी बेहतर जी, जानते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। का 19 अक्टूबर 1978, ठीक ठीक सनी देओल वाले 19 अक्टूबर जन्मदिन है। तो इनके अंक हैं वो बने 1+/4, यानी 0.25, हाँ, चौथाई प्लस।
ठीक। बड़ी प्रोड्यूसर यही है, क्योंकि ये और इनके पति सूर्या, हाँ तो ये परिवार बड़ा प्रोड्यूसर, 4 में से 2 तो यही हो गए, सूर्या भी है। अब सूर्या की बात कर ले, इस वैसे उनका नाम बड़ा दूसरा है, लेकिन इस फिल्म में इनका नाम इतना ही है, सूर्या। अब वो जी। अंग्रेजी में SURYA नहीं है, SURIYA। ठीक, बिल्कुल। और साउथ में टाइम मशीन में काम कर चुके हैं, बड़ी अच्छी फिल्म थी। इधर इन्होंने हाँ उसमें भी काम किया है, रक्त चरित्र, जो शत्रुघ्न सिन्हा ने एनटी रामाराव का कैरेक्टर किया था 2 भाग में, जी, विवेक ओबेरॉय वगैरह हिंदी में। विवेक तो ओबेरॉय सूर्या थे, वहां भी है, बिल्कुल। लेकिन वहां इनका नाम सूर्या कुमार था, जो इनका पूरा नाम है। पर यहाँ इनका नाम सिर्फ सूर्या आता है, तो सूर्या का अंक 5 और उसका बना 4 माइनस। अब 2 प्रोड्यूसर है, ज्योतिका और सूर्या, दोनों के 4 माइनस 4 माइनस। अब अरुणा भाटिया एक प्रोड्यूसर है, उनका 3 प्लस, और विक्रम मल्होत्रा एक प्रोड्यूसर है, उनका भी 3 प्लस। तो इस फिल्म में अगर देखा जाए तो नाम 4 प्लस ठीक है। अब निर्देशक की बात हमने की तो वहां 4 माइनस, निर्देशक 4 माइनस है। उसके बाद में ये सारे जो प्रोड्यूसर है, 4 में से 2 प्रोड्यूसर माइनस माइनस है, 4 माइनस है, और ज्योति का पॉइंट 25 है। तो सिर्फ अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा के 3 प्लस है। तो ये जो ठीक। देखा जाए तो प्रोड्यूसरों के मामले में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यानी प्रोड्यूसरों के लिए ये फिल्म जो है हाँ। एक बुरा सपना सिद्ध हो सकती है, ओ, लेकिन और निर्देशक के लिए तो बुरा सपना ही सिद्ध होगी। मतलब हो सकता है कि इसके बाद में बॉलीवुड वाले तो छोड़िए, हो सकता है साउथ वाले भी हिंदी फिल्मों के लिए इन पर दांव नहीं लगाए। अच्छा। कोई समय में यहाँ हमारे जेमिनी और ये ईवीएम और ये सब चलती थी, है ना, तो प्रसाद बिल्कुल। प्रोडक्शन चलता था, है ना, ये चलता था, देवर वाला प्रोडक्शन चलता था, हाथी मेरे साथी वाले, या नियमित रूप से 5-7 जी, प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे। एलवी प्रसाद का बिल्कुल। अपना था, ये सब चलते थे। के बापू जैसे लोग ऐसे थे, बापैया जैसे, जो रेगुलर हिंदी फिल्मों में चलते थे। ये जो सुधा कोंगरा प्रसाद है, मुझे लगता है इनके लिए फिल्म बुरा सपना सिद्ध होगी। अक्षय कुमार की तो बात फिर है, अभी मैं पहले अक्षय फिल्म के कुमार संदर्भ का बात क्या कर दी। मतलब? हाँ, फिर मैं जी। आपके अक्षय कुमार से संबंधित दूसरे प्रश्न पर हाँ, आऊंगा। हम आगे बात अक्षय करेंगे। कुमार, हाँ, अक्षय कुमार के जो अंक बने हैं वो हैं 5 प्लस बटा 4, यानी सवा प्लस, 1.25 प्लस, सवा प्लस। ओ, अच्छा। उसके बाद राधिका, अब वो मदान में मदान। हाँ, MADAAN होना चाहिए, लेकिन MADAN है, तो मदन है कि मदान है नहीं पता। मदान है, जी मदान है जी। क्या ये? मदान है। क्या मदान है, अंग्रेजी में MADAN को मदन भी पढ़ लो बोले, क्या पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। राधिका, सही है। राधिका मदान के अंक है ना 1 मई 1995 से हैं, और ये आए हैं 2.5 प्लस, यानी अक्षय कुमार से दुगने हैं। नव वर्ष वालों में अक्षय कुमार के लिए जो हमने भविष्यवाणी की थी, है ना, आप और मैंने जी मिलकर की थी, आपके संयोजन में मैं जी। बोला था, तो मिलकर ही हो गई वो। तो उसमें ये कहा था अभी 8 सितंबर तक अक्षय कुमार को जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 57वां, 3 का अंक है। ठीक। ये 3 का अंक जो है ना, इनके मूलांक का परम मित्र है। भाग्यांक के साथ मित्रता शत्रुता चलती रहती है, तो फिर भी उसमें मैंने ये कहा था कि तुलनात्मक रूप से 8 सितंबर तक का समय इनके लिए अच्छा है, और 8 सितंबर के बाद इनकी जी हाँ। फिल्में जो है वो थोड़ा ज्यादा दुख देंगी। तो अब क्या है, अक्षय कुमार का तो जैसे फिल्म का 4 प्लस है, और अक्षय कुमार का अपना सवा प्लस है, राधिका का 2.5 प्लस है, तो कुल मिलाकर ये इतना तो है कि थोड़ा बहुत कमा ले। लेकिन क्या करे, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, साइकिल का एक पहिया ठीक ठाक है, दूसरा तो पंक्चर। ये प्रोड्यूसर तो सारे मिला के ही बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम आ रहे हैं। मतलब सारे प्रोड्यूसर मिला के आ रहे हैं 6.25। अब 6.25 और 7.4, यानी कि 2 प्लस भी नहीं आ रहा है प्रोड्यूसरों का, जी हाँ। 2.25 प्लस के आसपास। अब 2.25 प्लस प्रोड्यूसर 4 मिलाकर है, निर्देशक 4 माइनस में जा रही है। तो ऐसे में ये फिल्म तो यूं समझ लीजिए बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित नहीं हो तो भी कम से कम 2 खाने तो चित होगी। यानी ये ठीक है। अक्षय कुमार का जो, अब मैं आगे आपके दूसरे प्रश्न पर, अक्षय कुमार हाँ, का अब जो मैं, हाँ, पिछली फिल्म कौन सी बताई थी आपने जो हिट गई थी? गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ, उनकी आखिरी फिल्म 2019 में गुड हाँ न्यूज, जिसमें हाँ, तारीफ हुई थी, अच्छी गई थी। इसके बाद से कमाल अक्षय की कुमार थी। का लेकिन कैरियर, हाँ तो बस ये बिल्कुल। बाद वाली फिल्मों के क्रम में ही जाएगी, ये गुड न्यूज के क्रम में नहीं जाएगी। इससे कोई गुड न्यूज नहीं मिलने वाली है सिरफिरा से। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। मतलब हो सकता है दर्शक तो वर्ग ये कहते हैं मजाक में कि ये फिल्म बनाने हाँ वाले सिरफिरे क्यों बनाई, कोई बड़ी हाँ, बात नहीं है। अच्छा। अगर अब देखिए फिल्म हाँ, ठीक, मेरी भाषा में फिल्म ठीक ठाक निकल जाए ना तो खैर मनानी चाहिए। मैं भाषा फिर ओके, दोहरा रहा हूँ, मतलब, हिंदी का जी विद्यार्थी जी रहा जी। हूँ, भाषा साहित्य
मैं तो बड़ी संभल कर बात कर रहा हूँ। हाँ फिल्म ठीक ठाक निकल जाए, फंसी हुई निकल जाए तो खैर मनानी चाहिए। ओके। दूसरी बात, निर्माताओं को झटका लग सकता है। तीसरी बात, निर्देशक को निराशा मिल सकती है। और अक्षय कुमार से अधिक फायदा कहीं इसमें राधिका मदान को हो सकता है कि उन्हें आगे के लिए फिल्में मिल जाए, जो कि करियर में जो तभी तो कहेंगे आगे बढ़े हैं। बिल्कुल वरना अपने ठीक बात। चंद्रा बारोट थे, चंद्रा बारोट डॉन कितनी सुपर डुपर हिट हुई, जी उसके बाद एक फिल्म उनको बड़ी मुश्किल से मिली और उसके बाद गायब ही हो गए वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं, वन वर्ड नहीं ये। हाँ ठीक। मैं दरअसल अक्षय कुमार वाले मामले पे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बड़े स्टार थे और मतलब साल में मतलब सब तारीफ करते थे कि आदमी साल में 4 फिल्म लाता है, 4 नहीं तो 3 हिट हो जाती है, 100 करोड़ में इनकी फिल्में चली जाती, भले ही 300 करोड़ नहीं कमाती। लेकिन जो 2019 में गुड न्यूज आई, इसके बाद से लाइन से इनकी फिल्में मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी, बेल बॉटम, अतरंगी रे, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी, OMG 2 तो चलिए थोड़ा सा चल गई थी, मिशन रानीगंज और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ की फिल्म। ये सब 2019 के बाद में उनका ने तो कैरियर, ऑफिस बिकवा दिया। जी अब जी, वो हालांकि खंडन हुआ है उसका, जी जी, वाशु भगनानी साहब ने उसका खंडन किया है कि ये बातें गलत है, लेकिन चर्चाएं तो चल रही उनकी कंपनी पर जो है, लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पैसे बकाया है उन पर। बिल्कुल। 2-2 तो साल से। ये ऐसा क्या समय आ गया अक्षय के कैरियर में 2019 की इस फिल्म के बाद में कि उनका कैरियर उतार पे आ गया। और इसके बाद इसका अगला हिस्सा भी मैं आपको पढ़ देता हूं कि 24 और 25 में भी अक्षय के पास अभी फिल्में हैं। खेल खेल में, स्काई फोर्स, सिंघम अगेन, जॉनी LLB 3, वेलकम टू जंगल, शंकरा, हेरा फेरी 3। मतलब अक्षय पे प्रोड्यूसर भरोसा तो कर रहे हैं, उनके पास फिल्में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं। लेकिन क्या होगा, मतलब लोगों की सांसें अटकी हुई है कि 19 से फिल्में चल नहीं रही हैं, हर साल 4 फिल्में देनी है, हालत खराब है, फिल्में अभी भी बन रही हैं, आनी है। तो एक तो ये उतार का क्या कारण है, और 24-25 में फिल्में कुछ होगा नहीं होगा मतलब? रवि जी, जी, भारत ही नहीं समस्त विश्व में अंक ज्योतिष के माध्यम से अक्षय कुमार के बारे में मैं अब वो बातें बताने जा रहा हूं जो पहली बार और आपके इस चैनल पर होने जा रही है, पहली बार अंक ज्योतिष के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि ये बातें, फिर दोहरा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये बातें अक्षय कुमार तक आंखों और कानों में जानी चाहिए, उनका भला हो जाए। कैसे? देखिए, अक्षय कुमार 9 सितंबर 1967, मूलांक 9, भाग्यांक 5, 9 वाले हैं। 5-9 का घोर विरोधी है, भाग्यांक 9-5 का मित्र है। अक्षय कुमार के नव वर्ष के वीडियो में याद कीजिए, मैंने एक बात कही थी कि 9 भारीपन का एक्शन। प्रभास के लिए बात की थी, अजय देवगन के लिए भी बात की थी, लेकिन मैंने प्रभास का एक्शन भारी क्यों रहता है, भारी भरकम। और अक्षय कुमार का एक्शन क्या रहता है, उछल कूद वाला एक्शन। ये उछल कूद है, ये आपने डिफाइन किया था, बिल्कुल यह था ना। और क्या कारण था, कि प्रभास के यहाँ पर जो मंगल के अंक 9 के साथ भाग्यांक में बैठा, वो भारीपन लिए, स्थिरता लिए है। ठीक है। और अक्षय कुमार के यहाँ भाग्यांक में 5 बैठा है, वो उछल कूद, चंचलता, अस्थाईपन, डामाडोल का है। तो अब व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में अंक 5, इसका एक दशक आता है, 10 साल पूरे, वो है 50वें से 59वें तक। ठीक। अब देखिए, इसमें एक हिस्सा होता है 50 से 54, दूसरा आता है 55 से 59, 5 साल ये 5 साल वो। अब जिस व्यक्ति के भाग्यांक में 5 बैठा है, इधर 9 है, इधर 1-2 होता तो ये नहीं होता, लेकिन इधर 9 है, तो इनका समीकरण क्या है, 5-9 का घोर विरोधी, 9-5 का विरोधी। इसीलिए इनके बीच में क्या है, इनके जीवन का 50 का दशक, 50 से 59, इसके 2 हिस्से, 50 से 54, 55 से 59, इसमें से अगर एक हिस्सा खराब जाता है तो दूसरा पक्का अच्छा आता है, और अगर एक अच्छा जाता है तो दूसरा पक्का खराब होता है। अब इनका एक अच्छा 50 से 54वां वर्ष वो कहां खत्म हो रहा था, अच्छा ओ याद कर 19 में। जी 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 जी, ठीक है। 18
18-19 में जाके हाँ वहां खत्म हुआ। अब बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हिस्सा चल रहा है 55 से 59 वाला, 59, ये बुरा 59, जाएगा, ये अच्छा। बुरा जाएगा। अब इसमें ओ 57वां वर्ष कुछ ठीक था, तो थोड़ी कमाई कर ली फिल्मों ने, थोड़ी प्रशंसा मिल गई, ठीक था। मतलब अब तो 2 महीने बचे, आज के बाद में 2 महीने 2 दिन है। तो ये जो अवस्था हाँ है ना, अब ये 59वें वर्ष तक ऐसे ही चलेगा, इनकी फिल्में पिटेंगी, निराश करेंगी, कमाई खराब करेंगी, नहीं होगी, कहीं अच्छा। बवाल खड़ा होगा, विवाद खड़े होंगे बेकार के, जो भी हो। अब ओएमजी 2 में विवाद हुए, सम्राट पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान को सम्राट पृथ्वीराज कर दिया, वहां विवाद हुए। वो देख के लगता है, बोले साहब रामलीला का पृथ्वीराज भी इससे तो ज्यादा अच्छा लगता है। और चंद्र प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल जो चाणक्य वाले, उन्होंने मान भी लिया, बोले आइंदा कभी मुझे ये फिल्म दोबारा बनाने को मिली तो मैं सब बदल दूंगा, कास्टिंग हाँ समेत, गीतकार सही संगीतकार है। कास्टिंग सब बदल दूंगा मैं। मतलब मान गए ना वो कि ये गलती हुई उनसे। मान गए बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसका मतलब क्या होता है, यानी अभी तक इसमें जो मैंने किया वो सब गलत था, कैरेक्टर चुनने ठीक के है। अलावा सब। तो ये अक्षय कुमार के लिए मैंने पहली बार ऑथराइज ढंग से बात की, और ये किसी भी चैनल पर किसी अंक ज्योतिषी ने, अरे भाई कहेगा बिल्कुल तो कोई तब ना जब इस बात पर काम किया हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ठीक है। इसका मतलब मैंने क्यों कहा कि ये बात अधिकृत रूप से अक्षय कुमार के कानों में पड़नी चाहिए और आंखों से वो देखें, इसलिए ताकि जो लोग इनको फिल्मों में लिए हैं, भाई आज हाँ हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा तो फीस का होता है कलाकार का। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक चीज है। ये बिल्कुल फिल्म की अगर कलाकार की फीस नियंत्रित कर दो तो साहब ये फिल्में चल पड़े, बजट में मारी जाती है फिल्में। एक तो कलाकार का फीस का पैसा मारता है, दूसरे प्रमोशन के नाम पर खर्चा मारता है। ये दो खर्चे ऐसे आ जाते हैं जो मार देते हैं प्रोड्यूसर को। तो अगर ये बात मेरी वो सुने समझें, तो जो आने वाली फिल्में हैं उनके प्रोड्यूसर अक्षय कुमार थोड़ा सा भाग्य के साथ दोस्ती कर ले, जिससे कम से कम पतली गली से सही फिल्म निकल तो जाए। ठीक बात है। वरना एक 400 500 300 करोड़ से फिल्म बनती नहीं है, और एक पिटती है पता नहीं कितने लोगों को हाँ बर्बाद कर देती है। तो अक्षय कुमार के लिए अभी 57वां वर्ष चल रहा है। अभी तो अगले 2 वर्ष, आपने 2 वर्ष की फिल्म गिनाई ना, अभी 2 वर्ष की तो बिल्कुल। हाँ गिनाई है 24 फिल्म और अभी, 25 तो की, वही तो 24 अगले और 2 वर्ष 25। 58 59 खराब आ रहे हैं। हम्म। 58 59, हाँ 59वें साल में कुछ फिल्म चल सकती है कोई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ओवरऑल औसतन ठीक है। माने तो दोनों वर्ष, तो हाँ आपने जितनी 7 8 फिल्में गिनाई वो सब डेंजर एरिया में। हाँ, ओ, सहयोगी कोई वो हो हाँ कलाकार, सह कलाकार के अंक ठीक। हो, किसी निर्माता हाँ किसी निर्देशक के, या रिलीज की डेट कोई डेट, तो उसका फायदा। मिल। या आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप कार चला हाँ रहे हैं और पुलिस सामने आ गई, तो आपने मित्र को वहां बिठा दिया, ठीक। पीछे जाके बैठ गए, वो चला रहे हैं तो चला। बच जाए, लेकिन उनके अपने अंक तो अगले 2 साल भी खराब ओके। तो ये मुझे लगता है काफी हद तक इस मामले में जवाब मिल चुका है कि अक्षय का करियर जो है वो क्यों डामाडोल चल रहा है। है। ये ज्योतिषीय कारण है कि वो तब तक ज्योतिषी आपने बताया कारण। ना कि 19 हाँ 20 तक जो तो वहां चली, उसके बाद जी एक जी। भी नहीं चली, उसके पहले लाइन से हिट होती थी। लगातार बिल्कुल, मतलब साल एक में एक 4 साल में फिल्में 3 3 करना 4 और 4, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ और 4 4 फिल्में हिट देना। बिल्कुल लगातार हिट दे रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहा है? वही वही प्रोड्यूसर्स है, वही अक्षय कुमार है, वही सारे, क्योंकि भाग्य पलट गया, समय पलट गया। लेकिन लेकिन अगर हम एक फिल्म रिव्यूअर के तौर पे, एनालिस्ट के तौर पे देखते हैं, तो अचानक उनकी कहानियों का सिलेक्शन खराब दिखता है। पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म आती है जिसमें वो मैं उस कहीं से पॉइंट पर पृथ्वीराज नहीं आया नहीं। दिखते हैं, हाँ, 60 के पास जा रहे हैं लेकिन वो 25-26 साल की हीरोइन से रोमांस कर रहे हैं, कमजोर स्क्रिप्ट से रीमेक फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से शायद इस तरह से कारण आते हैं, बट आपने एक बहुत ठोस ढंग से इसका ज्योतिषी कारण बताया है। बहुत अच्छी अब बात। देखिए क्या है, बच्चन जी। पांडे जैसी फिल्में करेंगे हाँ तो वो कारण भी ठीक। बहुत है, लेकिन रीमेक बात है ना, वही है जी ना हाँ कि जी बिल्कुल। हाँ जब वक्त बुरा होता है ना, तो कई जी गलतियां होती रहती है। बिल्कुल। तो चलिए आज आज की आखिरी फिल्म पे हम बात करते हैं जो इस महीने आने वाली है, जिसपे हम सबकी नजर रहेगी। वो है बैड न्यूज। तो हालांकि हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर वैसे तो गुड न्यूज की उम्मीद करता है अपनी फिल्म से, लेकिन इसका टाइटल जो है वो बैड न्यूज रखा गया है। 2 हीरो हैं, एक हीरोइन है। तृप्ति डिमरी इसमें लीड हीरोइन है। विकी कौशल और एमी विर्क, ये इसके दोनों हीरो हैं। और आनंद वारी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर कॉमिक है और कई लोगों ने उसे पसंद किया है। ये मैं अभी आगे से बता अच्छा, देता हूँ। एमी विर्क हीरो है क्या? हाँ मतलब इस फिल्म में 2 हीरो हैं। हाँ नहीं, वो जी वैसे नहीं, विकी। मैं यूं पूछ रहा हूँ कि हाँ एमी शब्द से स्त्रीलिंग का सूचन होता है।
एमी हाँ विर्क। लेकिन अब जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल फोटो मैंने हाँ देखे नहीं, मैंने फोटो नहीं देखे हाँ इनके। जी मैंने नाम हाँ पढ़ा हाँ तो मुझे पता नहीं चला कि हीरो है कि हीरोइन है, क्योंकि जैसे एक तो फोटो देख के पता चल जाता है। हाँ वो मेरी गलती है इनकी। सरोज नाम लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। हाँ, होता है। कई बार किरण कोमल होता नाम है, लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। तो होती ये है एमी किरण है। नाम से ध्वनित तो होता है बिल्कुल हाँ। लेकिन वो या अपनी संस्कृति में एमी शब्द कभी सुना नहीं ना। जी बाकी नाम जी तो जी चलिए सुने। अब देखिए एक बात नहीं बताऊं, आपने कहा कि लोग गुड न्यूज तो फिल्म का नाम रखते हैं, इन्होंने बैड न्यूज रखी। तो शम्मी गुड न्यूज कपूर तो की हिट हो फिल्मों चुकी के नाम 19 क्या में आके थे? अक्षय कुमार जी। शम्मी कपूर की फिल्मों के नाम क्या थे? जंगली जानवर, बदतमीज। ठीक बात इससे है। ज्यादा हो सकता है बताइए? लेकिन सही है प्रोफेसर लाट साहब, राजकुमार, वो भी तो उनकी हाँ फिल्मों के नाम ठीक है। बात है तो देखिए रवि जी, बैड न्यूज के मामले में बैड के अंक बने हैं 7 और न्यूज के 19, कुल मिलाकर 26 से 8 है, 3 माइनस। सिर मुंडा ओले पड़े, ओह 3 माइनस। अच्छा हाँ, ठीक निर्देशक है आनंद तिवारी, 19 मई 1983। इनके अंक बने 9 प्लस बटे 4, यानी कि 2.25 प्लस। कोई उत्साह का कारण नहीं है, 2.25 प्लस ठीक है में खुश होने की जरूरत नहीं। निर्माता में 4 में से आज की 3 फिल्मों में तो करण जौहर है। अब यहाँ फिर करण करण जौहर जौहर यहाँ इकलौते, बिल्कुल यहाँ इकलौते हैं। बाहुबली और हाँ उसमें तो क्या उन्होंने पैसा लगा दिया, बाकी किनारे हो हाँ गए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वही है। यहाँ प्रोड्यूस तीर बावर पर विस्मित। तो करण जौहर के जो अंक हैं वो आ रहे हैं 1 प्लस बटा 4, यानी कि 0.2 प्लस, मतलब चौथाई प्लस। जौहर भी ये तो गड्ढे में ही चले गए। विक्की ठीक कौशल, 16 मई 1928। विक्की कौशल के 19 प्लस बटा 4, 4.75, पौने 5 प्लस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक तृप्ति डिमरी के 23 नवंबर 1994 से अंक बने हैं 13 प्लस बटा 4, यानी कि 3.25 प्लस। अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक जी एमी विर्क के 11 मई 1992 से 11 प्लस बटा 4, यानी पौने 3 प्लस। ये तीनों ही ठीक है, ओके लेकिन ये तीनों व्यक्तिशः ठीक है, व्यक्तिशः। जैसे कभी कभी कोई फिल्म कमाई नहीं करती है, लेकिन वहां से एक आदमी जो है ध्यान खींचता है, उसको उठाकर लोग ले जाते हैं, उस पे पैसा ठीक है लगाते हैं, बिल्कुल उसे तो बिल्कुल लाभ हो जाता है। फिल्म भले ही चाहे कैसी भी रही है। तो देखिए फिल्म तो बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस ओके कलेक्शन के बारे में। जी हम पैन वर्ल्ड बात कर रहे हैं, भारत जी और हाँ विदेश में कमाई का मतलब सारी कमाई। वो तो कोई बड़ा ठीक कमाल नहीं कर पाएगी, बल्कि हो सकता है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निराश करे, बड़ा कमाल तो नहीं होगा। ठीक है निर्देशक के अंक जो हैं वो हम देख रहे हैं कि 2.25 प्लस है, ठीक ठाक है। तो औसत लाभ निर्देशक को हो सकता है, और इनको जितना होता दिख रहा है उतने एमी विर्क को हो सकता है। ठीक है। ठीक करण जौहर के लिए ये फिल्म जो है वो लगाऊ फिल्म होगी, कमाऊ फिल्म नहीं होगी। ठीक है अब जैसे होता है ना कि 4 बड़ी फिल्में धर्मा निकाल रहा है तो हाँ बीच में 2 छोटी भी एक निकाल पतली गली एक से, मिनट ठीक बात है ना? जी जी जैसे हुआ था कि यशराज फिल्म्स में यश चोपड़ा बना रहे थे बहुत बड़े बजट की मेगा स्टार फिल्म हाँ, काला पत्थर। अब काला पत्थर 2.5 साल से ऊपर खींच गई, लंबी खींच रही थी, कॉस्टिंग बढ़ रही थी उसकी लागत। तो उन्होंने मनमोहन कृष्ण से कहा और फारूक शेख और पूनम ढिल्लन को लेकर के, जो उनकी नूरी काला पत्थर के शुरू में थी, उन्हें लेके एक छोटी जी फिल्म चला दी नूरी, वो कमा के ले गई और ये पिट गई। बिल्कुल वो सही इसकी रिलीज से पहले आ गई, कमा कर भी ले गई, और काला ठीक बात पत्थर पिट गई। पिछली हाँ फिल्म है काला पत्थर ठीक चोपड़ा की। तो क्या जी हाँ होता है कि कभी कभी ऐसे होता है, तो फिल्म तो कमाई के मामले में निराश करेगी करण जौहर को, निर्देशक को लाभ हो ठीक है सकता है, विकी कौशल को इससे आगे फिल्म मिल सकती है। लेकिन इस फिल्म का जो सबसे बड़ा लाभ मिलना है विक्की कौशल से भी ज्यादा, जी वो है तृप्ति डिमरी। अच्छा ठीक है जैसे ये एनिमल में जी थी ना तृप्ति, एनिमल में थी इतना बिल्कुल सा हाँ रोल था, इतना सा रोल छोटा था, सा रोल कोई वो पैरेलल बिल्कुल रोल ही लेकिन ध्यान खींचा ना लोगों को। हाँ ऐसे बिल्कुल बॉबी देओल ने खींचा ध्यान, किसने सोचा था? हाँ उन्होंने भी नहीं सोचा था इतना सा आता था, 15, 20, 25 मिनट बिल्कुल का रोल बिल्कुल है। ठीक बात हाँ इतने से रोल में 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे की फिल्म में क्या होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा रोल खींचा कि अब फिल्मों का भंडार लग गया। दक्षिण भारतीय फिल्में, बिल्कुल हिंदी की फिल्में। तो तृप्ति डिमरी का जो बिल्कुल आगे बढ़ रहा रथ है ना, मेरे सही सही जी शब्द क्या है, तृप्ति डिमरी हाँ की प्रगति का रथ ये फिल्म आगे अच्छा बढ़ाएगी। ओके क्योंकि फिल्म का तो हो गया मैं तृप्ति डिमरी पे कुछ और भी सवाल आपसे पूछना चाहता जैसे एनिमल का जिक्र किया
इससे पहले भी उन्होंने कला जैसी फिल्म दी थी, ओटीटी पर आई थी, और उसके अलावा भी वो 2-3 फिल्में कर चुकी थी, लेकिन एक तो कला ने उनको एक अच्छी ठोस पहचान दी। लेकिन वो पहचान जो कि एनिमल ने दी, जिसको कि आजकल बहुत सारे मीडिया की भाषा में और सोशल मीडिया में लोग नेशनल क्रश कहने लगते हैं। लोगों ने उनको नेशनल क्रश कहना मतलब चल भाई, बहुत सारी टर्मोलॉजी चल जाती है, तो अब इनको नेशनल क्रश कह के जो है वो आगे बढ़ाया गया। और निश्चित रूप से इन्हीं की वजह से इस फिल्म पर जो है लोगों का बहुत ध्यान भी। आपको कैसा लगता है, मतलब इनका कैरियर आगे जो है किस तरह से होगा, थोड़ा सा आप बता सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, 11 मई 1992 है। एक बात आपको मैं सही सही बताऊं, कुछ जी निजी पसंद नापसंद के बिंदुओं के आधार पर मैंने एनिमल फिल्म कभी पूरी नहीं देखी और देखना चाहूंगा नहीं। अच्छा, देखने बैठा हूं लेकिन कई जगह फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ निजी पसंद नापसंद या कुछ सैद्धांतिकता के कारण से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिल्म बहुत साहसी फिल्म थी, साहसी। ठीक है। ठीक, एक तो चौराहे पे खड़े होकर नंगे होकर लोगों को गालियां देना भी साहस है, वो नहीं, वाकई एक निर्माण के दृष्टिकोण से साहसी फिल्म थी, सोच के हिसाब से भी साहसी। इस दृष्टिकोण पर बाप बेटे के रिश्ते पर फिल्में बनी नहीं और इतने खूंखार ढंग से। लेकिन देखिए पिता पुत्र का रिश्ता, जी हाँ जी, पिता के प्रति प्रेम का इतना खूंखार भाव, इतना तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। सही, बिल्कुल फिल्में नहीं बनी साहब, पूरी दुनिया में नहीं बनी है इस भाव से फिल्में, गिन चुनी है हॉलीवुड में भी, गिनी चुनी। देखिए तृप्ति डिमरी क्या है, तृप्ति डिमरी के अगर अंग ज्योतिष की बात करें तो मैं उनके अंक ज्योतिष से अधिक उनका प्रशंसक हूं, क्योंकि उनकी अंग ज्योतिष बहुत सशक्त है, शुक्र के लिहाज से, बुध के लिहाज से, चंद्रमा के लिहाज से, यानी अंक 5, 3, 6 के लिहाज से। उसके बाद में उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्कल्टन है, जो ढांचा है, वो ढांचा बुध प्रधानता का, और उसके साथ में चंद्रमा भी है। साहब ये जिसके होता है ना, उसको आप समझिए, अगर उसके बुध अच्छा है, अगर ये मुझे पता नहीं डांस कितना करती हैं, तो ये उधर चली जाती है वहीदा रहमान के तक। अच्छा, अगर बुध अच्छा लचीला और डांस, हाँ, और अगर इधर आप आओ तो ये मानकर चलिए कि आपको वैजयंती माला रीना राय के दर्शन करा देती है, ऐसी हीरोइन है। रीना राय का आज तक सबसे भारी, सबसे टॉप का जो डांस माना जाता है वो नागिन फिल्म का है, तेरे संग प्यार में, और उससे ज्यादा बढ़िया रीना राय कभी लगी ही नहीं। तो तृप्ति डिमरी के एक तो अंग ज्योतिष बहुत सशक्त है, अंक ज्योतिष में इनका मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है, मतलब इन्हें जब भी पार्ट टाइम जैसी फिल्में मिलेंगी तो उसमें भी ये फिर एनिमल की तरह चुरा लेंगी, फिल्म को उठा लेंगी। और जो इनको नायिका प्रधान फिल्में अगर मिल गई, चांदनी नायिका प्रधान फिल्म थी और बर्बाद हुए यशोदा को आबाद कर गई, तो इन्हें नायिका प्रधान फिल्में मिलेंगी या एक से अधिक नायिका वाली फिल्में मिलेंगी तो इनका कमाल देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, ऐसे लोग सामने जितना कॉन्ट्रास्ट होता है ना, हीरो विलेन साइड दूसरी हीरोइन जितनी तगड़ी, उससे ज्यादा निखरते हैं। तो ये जो इतनी संभावनाएं मैंने वाणी कपूर में देखी थी। उनका अंक ज्योतिष कमजोर था, बात तो सही है, लेकिन अंग ज्योतिष ठीक था। अब वो अंग ज्योतिष आदमी बिगाड़ लेता है ना, मोटा होके, पतला होके, ऑपरेशन कर, प्लास्टिक सर्जरी करवा के, तो वो कुंडली उसकी बिगड़ जाती है। मैं ये पूछने वाला था आपसे जी। ऐसे भी बहुत बढ़िया फल लाए और 5 दिन बाद खाए तो बदबू मरेगा, क्योंकि आपने उसकी अंग ज्योतिष बदल दी, अब वो खराब हो गया, उसको ताजा काम में ले। तो ये जो है ना, तृप्ति डिमरी का 23/11/94 है, तो उसका उनका मूलांक 5 है, बुध है, भाग्यांक 3 है, बृहस्पति है, 2 का अंक बैठा है, 23 में 2 और 5 मूलांक है। तो इसका मतलब ये कि अच्छा डांस कर सकती हैं, लेकिन उन्हें डांस वो नहीं मिलना चाहिए जो रंभा या श्रीदेवी को मिलता था। उन्हें डांस ऐसा मिलना चाहिए जो वैजयंती माला को, हेमा मालिनी जी को मिलते थे, वो डांस मिलने चाहिए। दोनों में फर्क था। श्रीदेवी वाले में मंगल भारी होता था, शुक्र भारी होता था डांस में, इसलिए उनके वो उसमें चपल स्टेप उतने नहीं होते थे जितने वैजयंती माला जी के या वहीदा रहमान जी के होते थे। उनके यहाँ बुध इतना भारी नहीं होता था। गोविंदा के देखिए बुध भारी है, ठीक है, बुध भारी है, तो उनके स्टेप में चंचलता, चपलता नहीं होती, भगवान दादा की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ जैसा नहीं रहता उनका मामला, ऋतिक रोशन जैसा नहीं रहता। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बॉडी में क्या होता है, बुद्ध भारी होता है तो डांस तो गोविंदा का कितना प्यारा, और भगवान दादा का डांस तो आज तक सारे नकल करते आए हैं। बोली सूरत दिल के खोटे,
ये जो है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अमिताभ बच्चन से लेके दिलीप कुमार से लेके कमल हासन, गोविंदा और आज तक वाले वरुण धवन सब नकल करते हैं, लेकिन क्या सब उसमें सब सब ये बुद्ध है, ठीक बात। स्थिर बुद्ध है। हाँ तो ये इनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ तृप्ति डिमरी जो है, हाँ, इनको अभी चल रहा है 30वां साल, तो अभी तक इनके लिए तो साहब 10 साल बहुत अच्छे हैं। 10 साल, अच्छा। 35वें हम्म साल में थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, 36वें में थोड़ा सा हम्म। ऊपर नीचे, लेकिन लगभग 10 साल पड़े, 9 साल तो और पड़े। अच्छा बहुत कैरियर अच्छा है, है। मतलब इनका बहुत अच्छा हाँ, कैरियर। अच्छा करियर है। बस इन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैंने अभी बताया ना कि बॉडी लैंग्वेज में ये कुंडली है, उसको हाँ ध्यान देते हुए रोल लेने चाहिए, ताकि किसी भी रोल में मिसफिट नहीं लगे। क्योंकि इतनी सावधानी, ठीक। हम सुझाव तो सकते हैं कि मुंबई जयपुर से इतने किलोमीटर इधर है, चले नहीं चले इसकी मर्जी। बिल्कुल ठीक। बस एक आखिरी सवाल बस मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, वो बैड न्यूज से जुड़ा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने विकी कौशल से पूछा था कि आप फिल्म बैड न्यूज कर रहे हैं, गुड न्यूज कब सुनाएंगे? तो उन्होंने आपकी बात कहा कि ये समझ रहा हूँ। जी, तो अब चूंकि कैटरीना कैफ और विकी कौशल, तो यही सवाल उनसे पूछा गया, तो मैं कहा ज्योतिषीय विश्लेषण आपके पास होता है, अगर आप उसको देखकर बता सकें कुछ। बिल्कुल होता है। देखिए, इस वर्ष के जी। शुरू में हमने, हाँ, इस वर्ष के शुरू में हमने बात की हाँ थी। तो उस जी समय मुझे याद है, मेरी आंखों के सामने कटरीना कैफ का विश्लेषण आ गया है, और जी जी उसमें जी। ये आपने प्रश्न लिया था कि इनके हाँ घर लेकिन जो है हाँ खुशखबरी की स्थिति कब आएगी। आपने हाँ अभिषेक ऐश्वर्या का भी पूछा था, इनका भी जी पूछा जी था, बिल्कुल। साउथ इंडियन फिल्मों का भी पूछा था। देखिए, मैं हम्म, आपको बताऊं, इसमें ये है कि इनके यहाँ, अच्छा, आपने दीपिका पादुकोण का भी पूछा था, जी आपने जी वो नए तो नए हाँ नए साल वालों में। जी तो अब इसमें देखिए ऐसा है कि उसमें भी आपका ये प्रश्न था और मैंने जिक्र किया था। तो इस साल मेरा जो उसमें कहना था कि इस साल इनके परिवार का आधार बन सकता है। ठीक है। आधार माने गर्भाधान की अवस्था आ सकती है। आपने ये कहा था बिल्कुल। ये जो है, इसमें ये होता है जी ना कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर ठीक। सकते हैं कि संकेत क्या मिलते हैं। एक तो होता है डिलीवरी हो जाएगी, वो बिल्कुल इस साल नहीं, हाँ हमने ये कहा था कि परिवार वृद्धि के मामले में प्रगति हो सकती है। हो ये सकता। प्रगति क्या है? ये प्रगति है कि इनको उस दिशा में शुभ सूचना, गुड न्यूज़, बहुत अच्छी। आपकी भाषा में गुड न्यूज़ मिल सकती है। हाँ लेकिन गुड तो मुझे न्यूज़, लगता है गुड भौतिक रूप जी में अभी समय लगेगा। हाँ अगले साल अगले साल बिल्कुल में बिल्कुल ठीक। जाकर या इन्हीं दिनों के बाद जाकर कहीं ऐसा हो सकता है। हाँ बहुत सूक्ष्म का विषय है। चलिए, अच्छी रही ये बातचीत, और मुझे लगता है हमारे दर्शक जिस तरह से हर महीने आप जुड़ते हैं और देखते हैं आपका जो पूरा विश्लेषण है कि आने वाली फिल्मों का क्या होगा, या जो उसमें एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में आप जो बताते हैं, लोग बड़ी रुचि से सुनते हैं और हमसे वो सवाल भी करने लगे हैं। तो हम आने वाले दिनों में अब जब करेंगे तो कुछ दर्शकों के भी सवाल हम उसमें लेंगे। और हम दर्शकों से ये जी भी कह देते हैं कि आप और इस बारे में अपने प्रश्न भेजिए, हमारी प्राथमिकता है कि हम आपके प्रश्नों को लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगले कार्यक्रम से लेने लगेंगे, जो अभी हम आने वाले हफ्ते 10 दिन में करने वाले हैं। कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं उसमें, तो हम उनके भी सवालों के जवाब जो है आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुलाकात होती है फिर। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।